वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और ये शानदार क्लास बहुत लंबे समय से चल रही है। इसमें हमने आपको पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी करीब करीब आधा हम आपको कवर करवा चुके हैं। तो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रॉपर अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं PCS, RO और BO के लिए तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। जो पेड कंटेंट है वो हम यहाँ आपको वीडियो फॉर्म में बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं और ऐसा केवल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही कर सकता है। इतनी दम केवल हम ही में है, बाकी और ऐसा कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर आप फ्री में बिल्कुल तैयारी करना चाहते हो PCS की और प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ तो आज ही इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है साथियों वो है विश्व के प्रमुख सागर। अब यहाँ पर एक चीज़ आप पहले स्पष्ट कर लो कि आज के जो टॉपिक में हम बात करेंगे वो सागरों के बारे में होगी, महासागरों के बारे में नहीं होगी, ठीक है। सागर एक अलग चीज़ है और महासागर एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सागर, ना कि महासागर, ठीक है। सागर जैसे एक आध सागर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कुछ सागर यहाँ आपको दिखेंगे, जैसे भारत के पड़ोस में ही आपको एक इम्पोर्टेंट सागर दिखेगा जो कि है अरब सागर, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे आपको यहाँ पर एक सागर और दिखाई दे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, देखो एक सागर और दिखाई देगा, ये लाल सागर है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा यहाँ पर आप देखोगे तो एक सागर आपको यहाँ दिखाई देगा, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के ऊपर अगर आप चलोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या, ये काला सागर है, ब्लैक सी। यहाँ पर दिखाई देगा कैस्पियन सी, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ, अच्छा एक आध ये दिखाई देगा पूर्वी चीन सागर, ये दिखाई देगा साउथ चाइना सी यानी दक्षिणी चीन सागर। तो बेसिकली इन्हीं सागरों के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। महासागर तो आप लोगों को पता ही है, देखे ही होंगे आपने, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर मिलेगा। तो इनकी बात नहीं होगी, आज बात होगी केवल सागरों की, ठीक है। चलो देखते हैं भाई। पहला है साउथ चाइना सी। पहला ये इसलिए साथियों क्योंकि बहुत चर्चा में रहता है, चाइना की हरकतों की वजह से चाइना कुछ ना कुछ इसमें अपना एक्सपेरिमेंट करते रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। आगे देखो, दक्षिणी चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है जो प्रशांत महासागर का भाग है। पहला पॉइंट आपको यही हाईलाइट करना है कि पेपर में पूछेगा दक्षिणी चीन सागर किस सागर का हिस्सा है, तो आपको जवाब देना है प्रशांत महासागर का। विस्तार अगर हम देखें किन किन क्षेत्रों में है तो चीन में है, ऑब्वियस बात है। साउथ चाइना सी नाम है तो चीन में तो होगा ही। चीन है, ताइवान है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन एरियाज में ये फैला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है बेरिंग सी। बेरिंग सी भी एक सीमांत सागर है। बेरिंग सी की उच्चतम ज्ञात गहराई करीब करीब 4773 मीटर है, ठीक है। आगे देखो, आगे है भूमध्य सागर, ये तो बहुत ही फेमस है, मैंने अभी आपको दिखाया। भूमध्य सागर स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर कौन सा है, भूमध्य सागर है। कहाँ कहाँ मिलेगा ये आपको, उत्तरी अफ्रीका में मिलेगा, यूरोप में मिलेगा, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के स्थित ये पाया जाएगा, ठीक है। इसकी ज्ञात गहराई 4632 मीटर है। फिर देखते हैं जापान सी। जापान सागर दक्षिणी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। यह समुद्र जापान के द्वीप समूह, रूस के द्वीप तथा एशिया महाद्वीपों के बीच में स्थित है, ठीक है। आगे देखो ब्लैक सी। ब्लैक सी देखिए, ब्लैक सी क्या है, एक महाद्वीपीय समुद्र है। यह दक्षिणी पूर्वी यूरोप, काकेशस और अनातोलिया के प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। यह पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, रूस, यूक्रेन तथा जॉर्जिया तथा तुर्की के बीच स्थित है। साथियों अक्सर करके यहाँ से एक सवाल आ जाता है। सवाल क्या आता है, सवाल आता है कि बताइए काला सागर के किनारे कौन सा देश स्थित नहीं है। तो इसकी एक ट्रिक जो है SCS ने बनाई है, बेसिकली ज्ञान सर ने बनाई है, मैं उसी को कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। तो क्या ट्रिक बनाई है साहब, ट्रिक बनाई है ये कि काला सागर मतलब देखिए काला जो है ये हमारे यहाँ प्रतीक है किसका, ये हमारे यहाँ प्रतीक है भगवान शनि का, ठीक है, शनिदेव। अच्छा शनिदेव काले हैं इसीलिए ये काला सागर से हमने ट्रिक बनाई है। अब शनिदेव एक महान देवता है इसीलिए हमने एक ट्रिक बनाई है कि शनि जो है वो क्या है, ग्रेट रब है, RUB। अब ये मत चिल्लाने लगना कि ग्रेट की स्पेलिंग क्या होती है। इतना आप ज्ञानी बनोगे तो फिर पेपर में नहीं कर पाओगे, सीधी बात है। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको कट ऑफ क्लियर करना है, तो याद रखने के लिए याद रखना। ग्रेट रब इसकी ट्रिक है। अब देखो जी से क्या हो जाएगा, जॉर्जिया। आर से चाहे तो रूस कर लो, ठीक है।
या कर लो रोमानिया, कोई कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 आ रहे हैं। तो हम इसे कर लेते हैं रूस। टी फॉर हो गया टर्की, आर फॉर हो गया रोमानिया, यू फ्रॉम मतलब यू से हो गया, यू फॉर हो गया यूक्रेन, और बी फॉर हो गया बुल्गारिया। तो GRT RUB ये वो देश हैं जो उसके किनारे पड़ते हैं। यही सब तो हमने देखे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, ठीक है। देख लो वही सब है, बुल्गारिया, रोमानिया, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और तुर्की, ठीक, याद रखना। आगे देखो, आगे है कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सी भी है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसकी सीमाएं किससे लगती हैं? रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। इसकी भी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है साथियों तारिक, TARI, ठीक है। T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान, R फॉर रशिया, ठीक है, I फॉर हो जाएगा ईरान, ठीक, और K फॉर हो जाएगा कजाकिस्तान। तो कैस्पियन सागर की ट्रिक क्या है? तारिक, ठीक है। आगे देखो, अजोब सागर। अजोब सागर पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा सा सागर है जो पूरी तरह से ज़मीन से घिरा हुआ है, लेकिन इसे कर्च जलडमरू मध्य काला सागर से जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि कर्च जलडमरू मध्य अजोब सागर को किससे जोड़ता है? काला सागर से। अजोब सागर के उत्तर में यूक्रेन, पूर्व में यूरोस, पश्चिम में क्रीमिया प्रायद्वीप स्थित है, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, सारगेसो सागर। सारगेसो सागर देखिए पेपर में कई बार आ चुका है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारगेसो सागर, ठीक है। तो देखो सारगेसो सागर बेसिकली है कहाँ, पेपर में इतना ही पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता। तो इतना ध्यान रखना, सारगेसो सागर कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, बस इतना ही याद रखना, अक्सर करके पेपर में यही आता है। बाकी जब हम पढ़ रहे होंगे विश्व की प्रमुख जलधाराएं, तब ये पॉइंट मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आखिरकार ये बीच समुद्र में कैसे बन गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो इसको हम देखेंगे। आगे देखिए, आगे है इटली, सिसिली, सार्डानिया तथा कोसिका टेरहेनियन सागर से घिरा हुआ है। यह भूमध्य सागर का ही एक भाग है जो कॉर्सिका चैनल, बेनिफेसियो तथा मैसान जल संधि द्वारा अन्य सागरों से जुड़ा हुआ है। आगे देखो, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र जैसे अफ्रीकी देशों की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। दक्षिण पश्चिम एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। सीरिया, लेबनान तथा इजराइल की भौगोलिक सीमा भूमध्य सागर के साथ मिलती है। आगे देखिए, आगे टर्की यूरेशिया में अवस्थित एक देश है जिसका कुछ भाग दक्षिण पूर्वी यूरोप तथा बड़ा भाग पश्चिम एशिया में स्थित है। टर्की के उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा पश्चिम में एजियन सागर तथा मरमरा सागर है। काला सागर तथा भूमध्य सागर टर्की की क्रमशः उत्तर तथा दक्षिणी सीमा का निर्धारण करते हैं, और टर्की का नाम अब चेंज हो चुका है, जैसा कि लिखा हुआ है, यह है तुर्की। और तुर्की की सीमा साथियों 8 देशों से लगती है। कौन कौन से? बुल्गारिया, ग्रीस, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ईरान, अजरबैजान, इराक और सीरिया। इनके साथ जो है इनकी सीमा साझा होती है, ठीक। लास्ट पॉइंट और देख लो, फिर आगे की चर्चा होगी अगली क्लास में। तुर्की देखिए लिखा, हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। तुर्की एक यूरेशियाई देश है, इसकी सीमाएं 4 सागरों से लगी हुई है, ध्यान रखना, ठीक। यूरेशिया इसलिए है क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों में लगता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, इससे पहले क्लास में हमने चर्चा करी थी कि एक तुर्की और एक जॉर्जिया, ये 2 देश ऐसे हैं जो अंतर महाद्वीपीय देश हैं, 2 देशों में पड़ते हैं। इसके उत्तर में काला सागर, पश्चिम में एजियन और मरमरा सागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर मौजूद है, ठीक है साथियों, ठीक है। ओके, तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो साथियों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।